स्टूडेंट क्वेरी और सॉल्यूशन में जो आज का अपना क्वेश्चन है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे सोल्व किया जाता है उसी को हम लोग सीखेंगे। तो चलिएगा देखते हैं। स्टूडेंट ने कुछ इस प्रकार से स्क्रीनशॉट सेंड किया था कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो यस डियर, उसको मैंने टाइप कर लिया है अच्छे से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 बेल्स रिंग एट ए इंटरवल ऑफ 51 सेकेंड एंड 62 सेकेंड, यानी 2 घंटियां हैं जो कि पहली घंटी हर 51 सेकेंड पे बजती है और दूसरी घंटी है वो हर 62वें सेकेंड पे रिंग करती है। ठीक है, इफ दे बोथ रिंग एट 10 क्लॉक, यानी दोनों एक साथ 10 बजे बजी थी मॉर्निंग में। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे रिंग टुगेदर, तो वो दोनों फिर से कितने सेकेंड के बाद रिंग करेगी। यस डियर, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं किस प्रकार से सोल्व करना है इसको। इसके लिए आपको केवल एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट इज एलसीएम। एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर एलसीएम निकाल पाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली जो है सोल्व कर पाएंगे। और एलसीएम निकालना है मैंने जो अपने रीजनिंग की क्लासेज है उसमें अच्छे से सिखा रखा आपको। लाइक एक छोटे से एग्जांपल से सीखते हैं, फिर इसका एलसीएम निकाल करके इसका आंसर निकालेंगे। लाइक मान लीजिए कोई संख्या आपके पास में 5, 10 और 15, इन 3 संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालते हैं डियर, तो इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये तीनों संख्या किस नंबर से कट सकती है। तो ये तीनों संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये इसमें डिवाइड करेंगे 10 को 2 आएगा, और 15 को डिवाइड करेंगे तो डियर 3 आएगा। अब देखिएगा ये 1 हो चुका ऑलरेडी। अब देखो इस 2 को किससे डिवाइड करें, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी 1 था, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी 1 हो गया, इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है डियर। तीसरा, अब देखो ये 2 1 हो चुके, इसको 1 करना है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 ऑलरेडी था, ये 1 ऑलरेडी था, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 1। यानी अपना लास्ट टारगेट होना चाहिए कि तीनों या 2 संख्या तो दोनों अपने 1 आना चाहिए लास्ट में, और इधर जो संख्या है इनको तीनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 दूनी 10 और 10 तिये 30। तो इस संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आ गया डियर, इनका आ गया 30 आ गया। इसका मतलब अगर यही क्वेश्चन होता है डियर, समझिए उसमें दे देते 3 बेल रिंग कर रही है, एक 5 सेकंड पे बजती है, दूसरी 10 सेकंड पे, तीसरी हर 15 सेकंड पे बजती है। तो बताइए वो तीनों साथ कब बजेगी। तो यस डियर, तीनों साथ कब बजेगी डियर, अगले 30 सेकंड के बाद वो तीनों एक साथ रिंग करेगी। इस प्रकार से सोल्व किया। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, कैसे करेंगे। तो अपने पास 2 संख्या है 51 और 62, इसका आंसर अपन को निकालना है। तो देखिएगा 51 का एलसीएम और 62 का एलसीएम निकालेंगे। तो यस डियर, अपन को थोड़ा सा मैथमेटिक्स आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसे 51 भी डिवाइड होता हो और 62 भी डिवाइड होता हो एक सिंगल नंबर से। लाइक पिछले के अंदर अपन ने देखा था कि 5, 10, 15 है, वो 5 से तीनों कट रहे थे तो अपन ने काट दिया। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसमें क्या करेंगे अपन डियर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लाइक अपन देखो वैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 51 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया, फिर इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर 62 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 पहले से था, 62 फिर से 1 हो गया। यस और नो। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे समझ लो, या फिर दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 नंबर का एलसीएम निकालना हो और वो किसी भी अदर नंबर से साथ में डिवाइड नहीं होती हो तो उनको गुणा कर देते हैं। तो 61 और 51 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा डियर, जो संख्या है वो आएगी 2, 6 मल्टीप्लाई 10 का 0 और 6 15 30 31। यस डियर, 3162 सेकेंड, यानी 3162 सेकेंड के बाद वो दोनों घंटियां एक साथ फिर से बजेगी डियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात। यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ इसी चीज को। चलिएगा एक और एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को अपन लोग। देखिए यहाँ पे है 3 बेल है अपने पास में, 3 बेल है, जो कि फर्स्ट बेल है वो हर मान लीजिए 10 सेकंड बाद बजती है, दूसरी बेल हर 15 सेकंड बाद बजती है, और तीसरी बेल है वो हर 60 सेकंड के बाद रिंग करती है। तो ये तीनों मान लीजिए एक साथ बजी थी 8 बजे, 8 AM को ये तीनों एक साथ रिंग करी थी। तो अब ये नेक्स्ट रिंग कब करेगी। ठीक है डियर, तो तीनों का क्या निकाल लो, एलसीएम। 10, 15 और 60, 10, 15, 60 का एलसीएम निकाला तो ऐसा नंबर है यहाँ पे 5, जिससे तीनों डिवाइड होगी। ये हो गया 2 बार, ये हो गया 3 बार, और ये हो गया डियर 20। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 12 बार। कितनी बार आ जाएगा डियर, 12 बार यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 12 पंजो 60। फिर यहाँ पे देखिएगा फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है डियर, फिर ये 1 हो जाएगा, यस और नो। और फिर ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3 नहीं, ये आएगा 4।
ये कितना आएगा 4 आएगा। देन आफ्टर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 हो चुका है। एलसीएम निकालने का तरीका सिखा रहा हूं। और 2 से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, अभी भी एक नंबर बच रहा तो फिर से 2 से करेंगे 1 1 और ये 1 आ गया अपने पास। ठीक है, अब इन तीन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 थी 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो अपना एलसीएम आ गया 60। यानी अगले 60वें सेकंड पे ये तीनों घड़ियां एक साथ रिंग करेगी। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगली बार ये 8:01 AM पर फिर से साथ में रिंग करेगी। यानी हर मिनट में अपने आप एक साथ रिंग करेगी डियर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने का सिंपल सा तरीका है, एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम निकालना आपको आता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम कीमत में आपको नर्सिंग ऑफिसर बनाने के लिए कोचिंग दी जाती है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस करवाया जाता है, साथ में PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज भी फ्री है। ऑल द बेस्ट।